रघुराजपुर ओडिशा के पुरी जिले का एक छोटा सा गांव है जो अपने अद्वितीय और प्राचीन कला रूप पटचित्र के लिए प्रसिद्ध है। यह पारंपरिक कला रूप 500 साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है और पुरी के मंदिरों से जुड़ा हुआ है। रघुराजपुर में बनाए जाने वाले पटचित्र अपनी सूक्ष्म और जटिल डिजाइनों के लिए प्रसिद्ध हैं, जो धार्मिक और पौराणिक कथाओं को चित्रित करते हैं। पटचित्र शब्द दो भागों से बना है, पट्टा जिसका मतलब कपड़ा या कैनवास होता है और चित्र जिसका अर्थ चित्र होता है। इस कला में कपड़े या सूखे ताड़ के पत्तों पर चित्रण किया जाता है। ये चित्र मुख्य रूप से हिंदू देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं जैसे महाभारत, रामायण और पुराणों से संबंधित होते हैं। पटचित्र चित्रों की विशेषता उनके जीवंत रंगों, सटीक ब्रशवर्क और प्राकृतिक रंगों के उपयोग में होती है। इन चित्रों के किनारे पर अक्सर फूलों, ज्यामितीय डिजाइनों और अन्य पैटर्न का प्रयोग किया जाता है। रघुराजपुर पटचित्र कला का रहस्य इसके प्राचीन उत्पत्ति और चित्रकला की तकनीकों में छिपा हुआ है। कई पहलू हैं जो इस कला को रहस्यमय बनाते हैं। रघुराजपुर में पटचित्र कला की उत्पत्ति पर कई सिद्धांत हैं। कुछ का मानना है कि यह कला रूप भगवान जगन्नाथ के मंदिर में चढ़ाने के लिए बनाई जाती थी, जबकि कुछ का कहना है कि यह चित्रकला पहले के मंदिर चित्रण विधियों से प्रेरित है। हालांकि इसके इतिहास के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है, लेकिन माना जाता है कि यह कला पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारों द्वारा सिखाई और सीखी जाती रही है। पटचित्र चित्र बनाने की प्रक्रिया बेहद जटिल और गोपनीय मानी जाती है। कलाकार अपनी प्राकृतिक रंगों को स्वयं बनाते हैं, जो स्थानीय पौधों, खनिजों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए, काले रंग को लैम्प ब्लैक से और सफेद रंग को शंख से तैयार किया जाता है। कला में प्रयुक्त ब्रश को भी चित्रकार कहा जाता है, जो कि गिलहरी के बालों से बनता है और इससे छोटे छोटे विवरणों को चित्रित किया जाता है। इस चित्रकला के तकनीकी पहलू आज भी कुछ परिवारों द्वारा गुप्त रखे जाते हैं, जबकि पटचित्र कला को आजकल व्यापक पहचान मिली है। रघुराजपुर में इसका सांस्कृतिक महत्व अभी तक पूरी तरह से अन्वेषित नहीं हुआ है। यह कला सिर्फ एक कला रूप नहीं है, बल्कि यह एक जीवित इतिहास और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति भी मानी जाती है। यह विश्वास किया जाता है कि पटचित्र कला भगवानों से जुड़ी हुई है और यह धार्मिक अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस कला के प्रति धार्मिक श्रद्धा और विश्वास इसे और भी रहस्यमय बनाते हैं। रघुराजपुर में एक वार्षिक त्योहार भी मनाया जाता है, जिसमें कलाकार अपनी पटचित्र चित्रकला और अन्य कला रूपों का प्रदर्शन करते हैं। इस गांव में हर एक चित्र का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। कुछ लोग मानते हैं कि ये चित्र दिव्य आशीर्वाद के वाहक होते हैं, जो उनके विश्वास को और मजबूत बनाता है। यह रहस्यपूर्ण तत्व इस कला को और भी दिलचस्प बनाता है, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह केवल एक सौंदर्यपूर्ण परंपरा है या इसमें आध्यात्मिक तत्व भी शामिल हैं। यह चिंता जताई जा रही है कि पटचित्र कला की पारंपरिक विधियां लुप्त हो सकती हैं। आधुनिकता, वैश्विक कला प्रवृत्तियां और ऐसे कलाकारों की कमी जो पारंपरिक विधियों में प्रशिक्षित हों, इस कला रूप के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। कुछ तकनीकें अब भी गुप्त रखी जाती हैं और केवल परिवारों के अंदर ही पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाई जाती हैं। यह रहस्य कला को और भी आकर्षक बनाता है, क्योंकि बाहरी लोग अक्सर इसके संपूर्ण निर्माण प्रक्रिया को नहीं जान पाते। रघुराजपुर सिर्फ एक कला निर्माण स्थल नहीं है, बल्कि इसे एक धरोहर गांव के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय सरकार ने इसे धरोहर शिल्प गांव के रूप में घोषित किया है और इस कला को जीवित रखने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। हालांकि कई पहलुओं को आज भी रहस्यमय माना जाता है। रघुराजपुर पटचित्र कला का रहस्य इसकी प्राचीन जड़ों, जटिल तकनीकों और धार्मिक महत्व में छिपा हुआ है।
जबकि इसके इतिहास और निर्माण की विधियों के बारे में कुछ बातें अब भी स्पष्ट नहीं हैं। रघुराजपुर का गांव ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का जीवित प्रमाण है। यह कला केवल सुंदर चित्रकला नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव भी है जो भारतीय धार्मिक इतिहास को संजोने का एक अद्वितीय तरीका है।